हाँ जी, करें शुरू फिर एग्रीकल्चर का पार्ट 2। आई नो तुमने इसकी बहुत वेट करी है, ठीक है। पहला पार्ट थोड़ा लेट आया था, लेकिन अब जब आ ही गया है तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एग्रीकल्चर पार्ट 2, यानी कि इसमें जो जितना चैप्टर बचा था ना हमारा, वो हम सब कंप्लीट कर देंगे। पहली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस आराम से कर लिया था कि कैसे कैसे किसान जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, कोई सब्सिस्टेंस होती है, कोई कमर्शियल होती है, हमने पढ़ लिए सब, ठीक है। अब बात है क्रॉप्स के बारे में जानने की। अब किसान लोग कैसे करते हैं वो भी बीच में आएगा, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो थोड़ी छोटी चीजें आएंगी, बट मेन जो है वो क्या है, वो है हमारा ये दो चीजें, दो चैप्टर। कौन सा? पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप थोड़ा बड़ा चैप्टर, लेकिन मैंने इतना उसको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया ना, तुम कहोगे मजा ही आ गया, ठीक है। मजा ही आ गया, मतलब दैट्स व्हाट शी सेड, ठीक है, मजा ही आ गया। खैर, हम स्टार्ट करते हैं फूड क्रॉप से। अब फूड क्रॉप क्या चीज है? फूड क्रॉप क्या चीज है? फूड क्रॉप्स जो हम खाने के लिए उगाते हैं। जी हाँ, मतलब क्या ऐसे बेच नहीं सकते भैया? बेच सकते हैं, मैं कहता हूँ बेच सकते हैं। क्या भैया इनको हम खुद यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं कैश क्रॉप्स को खुद यूज। ये मत समझना कि जो कैश क्रॉप्स हैं उन्हें कभी भी खुद यूज नहीं किया जाता, सिर्फ बेचा जाता। और कभी भी ऐसा मत समझना कि जो फूड क्रॉप्स है उन्हें खाया ही जाता, कभी बेचा नहीं जाता। दोनों चीजें होती हैं। ज्यादातर क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं और इसको खाते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप्स, अब फूड क्रॉप्स में देखो हम चीजें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज जाननी जरूरी है वो है टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ या बॉयफ्रेंड के पास, लड़कियां, और उसका मूड खराब, तो गलत टाइम पे तुम चले गए, गलत टाइम पे चले गए, तो तुम चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा करने लगे हो, तो आंसर जो है ना, जो रिजल्ट है वो गलत ही आ जाएगा। वैसे ही अगर तुमने बिना जानने कि ये क्रॉप किस सीजन में उगानी चाहिए उगा दी, पूरी मेहनत भी कर दी, तो वो उगेगी नहीं, वो खराब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप। एनीवेज, खत्म हो जाएगी वो। हम क्या चाहते हैं ऐसा ना हो, तो हम पहले समझेंगे कि क्रॉप्स जो हैं वो किस किस सीजन में किस किस टाइप से पाई जाती है। अब एक एक को याद करना, एक एक को समझना काफी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा जनरलाइजेशन कर दी। हमने कहा कि 3 तरीके की है, मेनली 2 ही है, रैबी क्रॉप है और खारिफ क्रॉप है। रैबी, खारिफ और रैबी। तीसरे नंबर पे जाइद, मतलब एक है जो इसमें है, एक जो इसमें, एक जो दोनों में आ जाती है वो तीसरे में आ गई, ठीक है। बेसिक ये है, बहुत सिंपल है, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप। जो खारिफ होती है वो जब रेनी सीजन शुरू होता है तब उगाई जाती है, तब उसे उगाना शुरू किया जाता है, मतलब उसे तब वो क्या कहते हैं, सो किया जाता है। कौन सी? खारिफ क्रॉप को। और जो रैबी क्रॉप होती है जब ठंड आती है तब उसे किया जाता है। तो बस यही है, खारिफ स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन, राबी स्टार्ट ऑफ विंटर, और जायद का वही थ्रू आउट, पूरा साल, पूरा साल है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं, ठीक है। अब सो कब किया जाता है? देखो, खारिफ क्रॉप को कब सो किया जाता है? रेनी सीजन शुरू कब होता है? जून जुलाई, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। देखो, जून में किया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5-6 महीने का वही पीरियड, तो उसमें वो हो गया सो और हार्वेस्ट। और जैसे कि हम बात करें रैबी क्रॉप की, तो अक्टूबर नवंबर में सो की जाती है और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये फिर वही सर्दियां सर्दियां पूरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, और मार्च में वही चीज होगी, तो वही हो गया। अब इनके बीच में कभी कभी बंदा सोचता है कि यार कुछ देर जो है खेत खाली क्यों छोड़ना है। एक पूरे खेत पे जनरली लोग नहीं करते, बट थोड़े से खेत पे हम जायद क्रॉप उगा लेते हैं। ये तो पूरा साल है, कभी भी उगा लो, कभी भी शुरू कर लो। जनरली कब किया जाता है? जब खाली होता है। खाली कब होता है? खाली कब होता है? अगस्त से सितंबर में जनरली खाली हो सकता है, फेब टू मार्च में, तब सो कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है, मार्च से पहले आपने काट दिया और अगले सीजन में भी टाइम है, तो आपने फेब में वो कर दिया। और ये कब तक? अप्रैल टू मई। अगर अगस्त में किया था फिर दिसंबर, मतलब ये वैसा ही है। ये बस ऐसा कि इनके जब ये फ्री होगा वो कर लेंगे। खारिफ की कुछ एग्जांपल्स वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट राइस, मेज, शुगर केन। रैबी की कुछ एग्जांपल्स वीट और बेली बारले, ठीक है। और जायद की कुछ एग्जांपल्स ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें आता है, हमें सब आता है, हम सब समझ रहे हैं। देखो, समझदार तो तुम हो, तुम इस चैप्टर को तो अच्छे से समझ लोगे, पर अगर तुमने उसके इशारे समझ लिए होते तो आज जिंदगी कहाँ होती। खैर, समझ तो हम नहीं पाए, चलो क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स, उसमें भी कौन सी? सीरियल्स। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये वाला सबसे आसान, बहुत आसान है। ये भी है आसान, लेकिन ये बहुत छोटा भी है। सीरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कैटेगराइजेशन है बेसिकली। सीरियल्स जो हम डेली यूज में कंज्यूम करते हैं, ठीक है, राइस हो गया, हम व्हीट हो गया, तुम्हें पता ही है, ठीक है। एक जनरल ये नेम है,
इन सब चीज़ों को इकट्ठे कर दो तो सीरियल बोल देते हैं। सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ते हैं। देखो राइस क्या है, राइस पैडी जैसे हम बोलते हैं, मतलब खाने में राइस होता है बट जब उगाया जाता है तब वो पैडी होती है बेसिकली, PADDY, ठीक है। अगर तुम किसी किसान वगैरह किसी फैमिली से हो, मतलब उन फैमिली से, तुम्हें ये सब चीज़ें काफ़ी आम में सुननी पड़ती होगी, ठीक है। राइस। अब खारिफ इन नॉर्थ एंड थ्रू आउट इफ इरीगेशन अवेलेबल इन साउथ। क्या मतलब भैया, ज्योग्राफी ना उसके इशारों की तरह, उसके साइंस की तरह समझ ही नहीं आती, तो कैसे समझे। देखो यार क्या बोलना चाह रहा है वो, खारिफ इन नॉर्थ मतलब क्या। देखो राइस जो है वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ साइड पे खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप क्या है भैया, हमने ऊपर पढ़ा था, खारिफ क्रॉप स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन। हाँ, तो जब बारिशें शुरू होती है तब उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में पूरा साल बारिश नहीं होती, नॉर्थ में एक सीजन होता है, तो सीजन के हिसाब से उगाई जाती है। साउथ में पूरा साल उगाई जा सकती है, थ्रू आउट द ईयर, अगर इरिगेशन अवेलेबल है, ठीक है। इरिगेशन अच्छे से अवेलेबल है, क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, काफी पानी रहता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है किसमें पानी ज्यादा चाहिए, किसमें पानी कम चाहिए, मतलब रेनफॉल ज्यादा कम चाहिए। वो भी आज की वीडियो के बाद तुम्हें सब चंगासी हो जाएगा, ठीक है। तो राइस खारिफ इन नॉर्थ एंड थ्रू आउट इफ इरिगेशन अवेलेबल इन साउथ, ठीक है भैया, हम यहाँ पे भी पढ़ लिया। उसके बाद टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, देखो 22 से 32 डिग्री, 22 से 32 डिग्री। हमने कहा गर्मियों में नहीं, सर्दियों में नहीं, तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, 22 से 32 डिग्री लॉजिक है। रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। अब तुम कहोगे ज़्यादा कैसे पता लगेगा, वो हम कंपेयर करेंगे बाकियों के साथ। 150 से 300, 150 से 300 तक चली जाए बारिश, उतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाढ़ ही आ जाए मतलब, पर ज़्यादा बारिश अच्छा है, ठीक है। रेनफॉल राइस के लिए। फर्टाइल लोमी क्ले लाइक सॉइल। देखो सॉइल तो तुम 2-3 अलग है, बाकी तो जनरली यही है, लोमी सॉइल, नॉमी सॉइल। लोमी क्या होता है, फर्टाइल हो बेसिकली, ठीक है। अब मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो मेनली 2 तरीके के हैं, एक है ड्राई मेथड, एक है पडल्ड, या फिर उसे हम वेट मेथड भी बोल देते हैं। देखो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ऑल तो सिलेबस में मतलब ऑन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा, बट चलो ड्राई मेथड क्या होता है, सिंपल तुम ये समझ लो कि हम अपनी तरफ से ज्यादा इरिगेशन नहीं दे रहे, वो बारिश हो रही है तो हो रहा है, ठीक है। थ्रू रेनफॉल तुम लगा लो। ड्राई मेथड में हम अपनी तरफ से ड्राई रख रहे हैं, हम पानी नहीं दे रहे, हम जब सो भी कर रहे हैं तब हम मिट्टी में कर रहे हैं ऐसे। जो पडल्ड वेट मेथड होता है वो इरिगेशन पे है, वो बारिश पे डिपेंडेंट नहीं। मतलब क्या कि जब हम उगा रहे हैं, जब हम शुरू कर रहे हैं, तब हम पहले पूरा पानी पानी कर देते हैं। तुमने देखा होगा, अगर तुमने मूवीज वगैरह में देखा या रियल लाइफ में अगर कभी देखा, तो राइस जब उगाते हैं तब उसके पहले इतने इतने छोटे छोटे सीडलिंग्स या सैपलिंग्स बोलो वो होते हैं, और उनको हम पानी में, मतलब सॉइल के ऊपर काफी ऐसा पानी खड़ा होता है, तब हम उसको रखते हैं, ठीक है। तब उसे हम मतलब सॉइल में गाड़ते हैं बेसिकली, मतलब शुरू करते हैं। वो कैसे, वो होता है तुम्हारा पडल्ड या वेट मेथड, हम खुद पानी इरिगेशन करके उसमें हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये है बेसिकली। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, देखो प्लांटेशन मतलब पौधा लगाना, ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रांस दो या चेंज करना, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि पहले नर्सरी में उगाया हमने, फिर वो एक लेवल ऑफ मतलब बहुत सीड था, सीड से सैपलिंग बन गया, छोटा सा हो गया, उसको फिर हम जो असली हमारा तुम लगा लो फील्ड है, ठीक है, खेत है, उसमें हम जाके लगा दिया, ठीक है। बस यही चीज है, तो ट्रांसप्लांटेशन। और उसके बाद जपोनिका पैडी मेथड, ये यार जापान से आया था, जापान कुछ भी बोलो तुम, ठीक है, एक्सेंट अपना अपना होता है, ठीक है। जपोनिका पैडी मेथड होता है एक, इसको भी यही जो ट्रांसप्लांटेशन है बेसिकली यही करना होता है, इसमें ज्यादा ऐसा फर्क नहीं होता, बस सीड्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स होते हैं, HYV सीड्स, और उनको ऐसे ही एक नर्सरी में उगाया जाता है, वहां से थोड़े बड़े होते हैं, फिर एक वहीं पे एक सॉइल में गाड़ा जाता है, फिर वो और बड़े होते हैं, उतना न्यूट्रिशन उन्हें मिल जाता है, फिर असली फील्ड में लेके जाते हैं, ठीक है। जनरली ये काफी न्यूट्रिशन होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, ये सब चीजें तुम समझ लो। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्ट करने का मतलब क्या कि उग गया, अब इन्हें निकाल के प्रोसेस करके वो प्रोसेस पूरा, ठीक है, उगने के बाद वाला, जो ये एंडिंग के टाइम वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, जो बैसाखी पे होता है, ठीक है, वो सब चीजें होती है। तो वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, हार्वेस्टिंग। सबसे पहले कट करना होता है, सिकल कट। सिकल कट मतलब तुमने देखी होगी, एक सिकल होती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जैसे, मतलब एक ऐसी एक वो होती है, मतलब टूल होता है जो किसान यूज करते हैं, ठीक है। आजकल तो मशीन्स वगैरह भी आ गई, बट उसको ऐसे जो राइस होते हैं उनके ऐसे पकड़ के नीचे से ऐसे काटते हैं, नीचे से ऐसे काटते हैं, नीचे से ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते चले जाते हैं, ऐसे काटते हैं, ये काटते हैं, ठीक है। जब ये करते हैं तो क्या होता है, उससे पहले सिकल कट, पहले फार्म से काट दिया, उसके बाद उनका क्या करना है, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड मिलिंग, माइलिंग या मिलिंग, ठीक है। सिकल कट कर दिया, काट के रखा है, अब उनका क्या करना है, ठीक है, उसको पहले थ्रेश करना पड़ेगा। थ्रेश मतलब कि उसको ऐसे गुच्छे बना के जो भी काटा है उनको ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे मारना होता है। अब उससे क्या होता है, उससे जो पूरी, अब देखो हमें पूरा वो प्लांट नहीं चाहिए,
ठीक है, जो वो बना है, जो उगा है, हमें तो उसके बीच में जो राइस के दाने हैं, जो पैडी के दाने, हमें तो वो चाहिए ना। तो वो जब ऐसे मारते हैं तो वो स्टेम से वो दाने अलग अलग हो जाते हैं, मार के स्टेम से दाने अलग अलग हो जाते हैं, मार के स्टेम, ठीक है। थ्रेशिंग, उसके बाद विनोइंग करनी पड़ती है। अब वो जो है दाने उन्हें इकट्ठे किया, ठीक है, वो साइड पे हो गए मार के, उन्हें ऊपर उठाया, क्या बात, ऊपर उठाया, ऐसे नीचे फेंक दिया। भैया ये करना, बस यही करना, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लिख रहा है, मतलब मेहनत लगती करने में, बट समझने में इतना मुश्किल नहीं। विनोइंग, विनोइंग में क्या है, उठाया ऐसे नीचे फेंक दिया। अब क्या होगा, हवा जिस दिन चल रही है उस दिन करो, या तो आर्टिफिशियल एयर लगा दो, मतलब यहाँ पे कुछ पंखा वगैरह ये वो, तो उससे क्या होगा, जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स है, जो हल्के पार्टिकल्स है, वो आगे को चले जाएंगे, जो भारी है, जो असली पैडी है, वो नीचे गिर जाएगी। तो एक ये सिंपल प्रोसेस होगा मतलब फिल्टर करने का, वो हो जाएगा। उसके बाद माइलिंग, माइलिंग मतलब ये होता है कि यार फैक्ट्री में भेज दो, मिल्स में भेज दो, उसमें जो दाने होते हैं ना वो बेसिकली कवर्ड होते हैं, जो राइस के एक एक दाना होता है ना वो कवर्ड होता है, एक एक दाना कवर्ड होता है। तो वो मतलब मशीन से वगैरह से वो निकाला जाता है, उसे तोड़ के, उसे निकाल के जो असली राइस है जो हम खाते हैं बासमती वगैरह का, वो उससे होता है। हाँ, इससे कुछ दिक्कतें भी कई बार होती है, मतलब थोड़े प्रोटीन्स या वाइटामिन वगैरह वो कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट इट्स द नेसेसरी इविल फॉर द सोसाइटी। अब करना पड़ेगा, इतनी पॉपुलेशन है, क्या कर सकते हैं, ये हाथ से थोड़ी करने बैठेंगे करोड़ों साल लग जाएंगे भाई सॉरी। ये था हमारा हार्वेस्टिंग। अब अपवर्ड एंड लो लैंड राइस, कुछ नहीं है, ये भी बस यही है कि यार अपवर्ड जो पहाड़ों पे उगाए जाते हैं, लो लैंड मतलब जो प्लेन लैंड पे उगाए जाते हैं, ठीक है। अपवर्ड ज्यादा खुद ही बनाए, खुद ही उगाए और खुद ही खाए, ठीक है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक तो जगह ही कम है, और वहाँ पे ज्यादा मतलब ऐसे मार्केट वगैरह कम होती है, तो मतलब खुद ही खाते हैं, खुद ही आप आसपास में बांट के कर लेते हैं जनरली, ऐसा कुछ वो रूल नहीं है, ठीक है। लो लैंड राइस मतलब जो कमर्शियल होता है, जो आजकल हो रहा है, जैसे कि हरियाणा के रीजन में होता है, ये पंजाब के रीजन में होता है, मतलब उस साइड पे ज्यादातर, मतलब और भी होता है, मैं वैसे तो मैं एक जनरलाइजेशन एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेन लैंड्स पे होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा राइस। अब दूसरा सीरियल वीट के बारे में पढ़ते हैं। वीट बहुत आसान है, रैबी क्रॉप। इसका उल्टा तो जनरली लोग क्या करते हैं, काफी किसान, ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट में एक सीजन में राइस पैडी, एक सीजन में वीट, पैडी वीट, पैडी वीट, इसमें चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्रॉप्स है ना, वो खारिफ है, ये रबी, अलग अलग सीजन में उगेगा, विंटर्स में उगाया जाता है। टेम्परेचर सोने के टाइम पे, सोने के टाइम पे मतलब सोने के टाइम पे नहीं, सो करने के टाइम पे 10 से 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और हार्वेस्ट के टाइम पे 20 से 25 डिग्री। अब ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं, क्यों, देखो सर्दियाँ, सर्दियाँ जब आएंगी तब करते हैं, और जब इन्हें काटते हैं तब बैसाखी वगैरह आती है, मतलब बिल्कुल वो मार्च के अराउंड या अप्रैल, ठीक है, वो उस टाइम पे करने लगते हैं, तो उस टाइम पे गर्मियाँ शुरू होती हैं, पूरी नहीं आती, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जनरली 50 to 100, उतनी बारिश नहीं चाहिए इसको, वो विंटर सीजन में क्यों था, उसे बारिश चाहिए थी, इसको इतनी नहीं चाहिए, नहीं है, पर थोड़ी बहुत जो चाहिए वो विंटर मानसून जो होता है नॉर्दर्न रीजन में, उसके थ्रू आ जाता है। बाकी तुमने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, ठीक है। लोमी क्लेई सॉइल है, और सोइंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, आप तुम ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ड्रिल कर सकते हो। देखो सिंपल सी चीज़ है, वीट को ऐसा नहीं है कि तुम एक एक मतलब वो लगाते हो खेतों में, ऐसा नहीं होता। वीट को तुम कैसे कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग होता है एक, तुमने ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, वो आप ही उग जाएंगे, मतलब उसके बाद पानी डालोगे, पूरा मिट्टी वगैरह करोगे, तो ये लो, ये होती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब फैला दिया, फैला दिया, ठीक है। ये अब कहीं भी वर्ड आएगा ना ब्रॉडकास्टिंग करना, तो तुम समझ लेना कि ऐसे फैला दिया, ठीक है, हाथ में पकड़े सीड्स और उन्हें ऐसे फैला दिया फील्ड में। दूसरा ड्रिलिंग, ड्रिलिंग क्या होता है कि यार ऐसे एक जगह है, ठीक है, जो खेत है उसमें एक जगह पे ऐसे पूरा ड्रिल करना अंदर तक, उसके अंदर सीड्स वगैरह डालने, उसमें थोड़ी इरिगेशन वगैरह करके उसको अच्छे से बंद कर देना, तो वो आप ही उगता है, फिर उसके बाद वो होती है ड्रिलिंग एक, ठीक है। हार्वेस्टिंग सिकल से, वही जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा, ये ज़्यादा कहाँ, यूपी पंजाब में, जैसे मैंने कहा था, हरियाणा में भी, मतलब उस रीजन में भी होती है। दिस वॉज सीरियल्स। अब हम पढ़ते हैं मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है, वो भी मतलब मिलेट्स जैसे सीरियल्स नाम था इन दोनों का, एक कलेक्टिव नेम, मिलेट्स इनका कलेक्टिव नेम है, जावर, बाजरा और रागी, ठीक है, इनका कलेक्टिव नेम है। मिलेट्स क्या है, सबसे पहले जावर या फिर शोरगम, शोरगम इन्हें बोलते हैं। 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, और 20 से 100, बारिश थोड़ी कम चले तो चल जाता है, ठीक है, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। मतलब अब ये खाने में उतना लोग यूज़ नहीं करते, जो थोड़े थोड़े से मिडिल क्लास में आ जाते हैं वगैरह से आ जाते हैं, खराब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, कुछ नहीं होता, बट स्टैंडर्ड की बात है, देखो स्टैंडर्ड की बातें, नॉर्मल राइस खाते थे, फिर स्टैंडर्ड बढ़ता लोग का, वो बासमती खाने लग जाते हैं, समझ रहे हो, ओके। 27 से 32 डिग्री, 20 से 100 सेंटीमीटर बारिश, और ब्लैक कई लोमी सॉइल में ये अच्छे उगते हैं, महाराष्ट्र और एमपी में पाए जाते हैं जावर जनरली, ठीक है। दूसरी बाजरा, बाजरे दा सिट्टा वे अपा टल्ली ते मारोण रुथड़ा जंदा मैया
रुथड़ा जंदा मैया वे। अच्छा एनीवे, ठीक है, बाजरे का सिट्टा, बाजरा, ठीक है, बाजरा, सरसों की रोटी, ठीक है, बाजरा हम पढ़ते हैं, बाजरा। वर्सेटाइल क्रॉप है जी, 20 से 30 डिग्री के बीच में उगाई जाती है जनरली, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, गुजरात और महाराष्ट्र यूपी में पाया जाता है। देखो बाजरा, बाजरा की इज्जत नहीं है ज़्यादा, खुद खराब नहीं है उसमें, लेकिन इज्जत नहीं है ज़्यादा, लोग वीट प्रेफर करते हैं। क्यों? देखो एक तो जो भी रीज़न है मतलब पैसे का ये वो, लेकिन जब तुम ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना किसी के लिए, तब तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये किसी भी सॉइल पे उग सकता है, साल में कभी भी उग सकता है, ज़्यादा पानी भी नहीं, ज़्यादा डिमांडेड भी नहीं है, ये अच्छे हैं, दीज आर द गुड गाइस, द ग्रीन फ्लैग्स, लेकिन ज़्यादातर ये इग्नोर हो जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इज्जत नहीं होती, सही होके भी नहीं इज्जत मिलती, ज़्यादा डिमांडेड भी नहीं फिर भी नहीं मिलती, क्या करें हम, दिस इज लाइफ। ज्योग्राफी तुम्हें लाइफ के बारे में सिखा रही है, बताओ, मैंने भी ये बहुत कुछ सीखा, ठीक है। रागी के बारे में बात करते हैं, ऐसा बात नहीं है, अच्छे बन के रहो, ठीक है। रागी, बक व्हीट इसे बोला जाता है, 27 से 32 डिग्री के बीच में ये रहती है, अच्छी उगती है, और 50 टू 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, उतनी ही है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। वेराइटी ऑफ सॉइल में और कर्नाटक में ज़्यादा पाई जाती है, वेराइटी ऑफ सॉइल में भी इसे उगाया जाता है, तो कोई पर्टिकुलर डिमांड है इसकी भी नहीं है, ठीक है। ये है तुम्हारे मिलेट्स। अब हम पल्सेस के बारे में पढ़ते हैं। पल्सेस वही दालें, ठीक है, दाल के बारे में किसे नहीं पता इंडिया में। वेजिटेबल प्रोटीन है, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेग्यूमिनस क्रॉप बोलते हैं इसे, क्यों? क्योंकि ये जब उगाते हैं तो ये खुद तो उगती ही है, लेकिन अपने साथ जिस मिट्टी में उगी है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलफन के मैं खिल जावा, उस मिट्टी को भी प्योर कर देती, प्योर कर देती इन द सेंस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे कन्वर्ट कर देती है, और फिक्स करके उसको, और क्या बोलते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो और बढ़ा देती है, सॉइल जहां पे उगी, ठीक है। 50 टू 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, ड्राई लाइट सॉइल, एंड एमपी और राजस्थान में पल्सेस पाई जाती हैं, ज्यादा उगती हैं। दिस वाज अ चैप्टर ऑफ फूड क्रॉप्स। अब आते हैं कैश क्रॉप्स के ऊपर। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत आसान है, बस काफी लेंथी था, मैंने उसको तुम्हारे लिए ऐसा समराइज कर दिया कि कोई भी मेन इंफॉर्मेशन मिस ना हो, और रिवीजन में भी आसानी हो, टाइम भी कम लगे, ज्यादा बड़ा भी ना चैप्टर लगे। दिस इज योर एंटायर चैप्टर, मतलब इससे भी छोटा लग रहा है देखने में, ठीक है। ऑयल सीड्स, बेवरेज क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ये तीन है, उसके आगे आगे पार्ट्स है वो हम पढ़ते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब बेचने के लिए जो उगाते हैं, जो कैश के लिए जनरली किसान उगाया करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम पढ़ रहे हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब वो सीड जिससे तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, वो अलग अलग होती है, जैसे हमने इसमें पढ़े थे सीरियल्स, ये मेन हेडिंग है। इसमें तीन तरीके के हमारे सिलेबस में है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ठीक है, मतलब मस्टर्ड एंड रैपसीड एक ही हो गया, एक कैटेगरी हो गई। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट खारिफ क्रॉप है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए। मॉन्की नट इसे और बोला जाता है, ठीक है, 20 से 28 डिग्री में ये अच्छा बनता है, 50 टू 75 सेंटीमीटर, इसे 50 टू सेंटीमीटर हमें बारिश चाहिए, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सैंडी लूम ब्लैक सॉइल है, सोइंग ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ब्रॉडकास्टिंग हम सीख चुके हैं, और पुल्ड फ्रॉम सॉइल एंड लेड इन सन। क्या बात, जब हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे? देखो उगाने के लिए हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा तो हम पहले सॉइल से प्लग करेंगे, पुल करेंगे, फिर उसे सुखाने के लिए, सूखने के लिए धूप में रख देंगे। हाईली न्यूट्रिशनस होती है, कुकिंग ऑयल बनता है, कुकिंग केक बनता है, और गुजरात में ज़्यादा ये मतलब कल्टीवेट होता है, ठीक है। अब भैया कुकिंग ऑयल हमें पता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राउंडनट का हमें सब पता है, हाईली न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ठीक है। ऑयल केक, ऑयल केक वो वाला केक नहीं जो तुम खाओगे, ऑयल केक जनरली एनिमल्स को फीड करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ग्राउंडनट। अब मस्टर्ड और रैपसीड, मस्टर्ड को क्या राई भी बोल देते हैं, रैपसीड को हम सरसों भी बोल देते हैं, सरसों की रोटी, ठीक है, मक्की की रोटी, सरसों का स्वैग, क्या बात है, सरसों का साग, ठीक है, ये चीज है मस्टर्ड एंड रैपसीड। अब ये राबी क्रॉप है, ठीक है। अब खारिफ क्या है, राबी क्रॉप हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो तुम जब खुद अपना दिमाग लगाओगे ना, अच्छा ये इस टाइम पे होएगी, इस टाइम पे होगी, वो बार बार रिकॉल करेगी, वो करना, ठीक है। कूल एंड ड्राई वेदर में उगाई जाती है, 10 से 20 डिग्री वही कूल एंड ड्राई, 50 टू 100 सेंटीमीटर वही, ज्यादा बारिश नहीं, ठीक है। मतलब देखो अब कंपैरिजन में मैंने कहा तुम्हें कहा था समझ आएगा, अब जो राइस थे वो 300 तक जा रहे थे, 50 से 100, ठीक है। सतलुज गंगा प्लेन में ज्यादा पाई जाती है, पंजाब में तुम्हें पता है मक्की की रोटी, सरसों का साग काफी फेमस है। सोयाबीन, सोयाबीन भी खारिफ क्रॉप है, हाई फाइबर होता है इसमें, प्रोटीन भी हाई होता है, सॉइल हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे हमारी पल्सेस थी वैसे ही ये भी है। 13 से 23 डिग्री जनरली अच्छे उगती है, और 40 सेंटीमीटर इसको क्या चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है जी। ये है हमारी सोयाबीन। ये थे हमारे ऑयल सीड्स, भैया हो भी गए, हो भी गए।
ठीक है, इसको बस एक बार तुम इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है, नहीं तो बाद में अपनी किताब से पढ़ लेना, जैसे भी ना भी पढ़ो तो इसको दोबारा पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स क्या, वो नहीं आती, नॉन अल्कोहलिक की बात हो रही, ठीक है। टी और कॉफी, टी एंड कॉफी, आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आई जनरली तो मैं दोनों ही नहीं पीता, बट अगर मुझे चॉइस मिले तो आई एम अ कॉफी वन, चाहे इतनी नहीं, आई एम अ कॉफी पर्सन, ठीक है। कॉफी की वजह से आधी वीडियोस तुम्हारी बनती हैं, ठीक है, नहीं तो मैं सो जाता हूँ एनीवे, ठीक है। टी शेड लविंग प्लांट है, दोनों ही है, ठीक है। एक्चुअली जो टी भी है, कॉफी में मैंने शायद लिखा नहीं, बट ये दोनों शेड लविंग प्लांट है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डायरेक्ट सनलाइट को इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते। इन्हें चाहिए कि कोई बड़ा पेड़ हो हमारे, उसके नीचे हम मतलब फूलते रहें, हम खिलते रहें, बेसिकली ऐसा हो कि हमारा स्कूल चल रहा है, स्कूल लाइफ चल रही है, मज़ेदार जिंदगी है, और उसमें हम दोनों प्यार कर रहे हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी अपने अंदर आती है, अपने सिर पे जिम्मेदारी आती है, तब असली पता लगता है कि कितना प्यार सच्चा है और कितना क्या क्या चीज़ें करनी है स्कूल लाइफ में, रिलेशनशिप, ये वो मुझे क्या पता, मैं तो भूला हूँ, तुम्हें बताऊंगा। एनीवेज, ठीक है। बेवरेज क्रॉप्स, टी के बारे में बात करते हैं। शेड लविंग प्लांट है, 24 से 30 डिग्री, 150 से 250 सेंटीमीटर इसे बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश चाहिए, जी हाँ। फॉरेस्ट सॉइल में अच्छा उगता है, असम और वेस्ट बंगाल में ज्यादा टी उगती है, वो तो हमें पता ही है, मतलब ये सब तो जनरली फ्रॉम सीड भी किया जा सकता है या फिर क्लोनल प्लांटिंग भी की जा सकती है। सीड क्या होता है यार, शुरू से शुरू करना, शुरू तो लो, मैंने नहीं पता, शुरू तो सीड मतलब शुरू से, सीड से उगाना, ठीक है, पहले नर्सरी में उगाया, फिर उसे वहां पे लगाया, फिर पेड़, ठीक है। क्लोनल प्लांटिंग क्या होती है कि तुमने जब उसे हार्वेस्ट किया था ना पिछली बार, हार्वेस्ट उसे इस तरीके से किया कि तुमने पूरा नहीं निकाला, पूरा नहीं काटा, बिल्कुल रूट्स के पास से तुमने उसे काट दिया और आगे मतलब अपना जो भी किया, लेकिन उसको ऐसा किया कि वो दोबारा से उग रहा है, मतलब रूट्स वही हैं, वहां से दोबारा एक, ठीक है, पूरा प्लांट पूरा ऐसा उग रहा है, तो वो क्लोनल प्लांटिंग होती है बेसिकली। या फिर जो तुमने जो काटा है उसमें से कुछ ऐसी चीजें हम रूट पे लगा देंगे, प्रॉपर सीड नहीं डालेंगे, ठीक है, सीड को ज्यादा टाइम लगेगा, उसको कम लगेगा, सिंपल। फाइन प्लकिंग करना क्या होता है, 2 लीव्स और 1 बड, तुम ऐसे कुछ कर रहे हो कि 2 लीव्स और 1 बड ये साथ साथ में तुम तोड़ रहे हो, साथ साथ में तोड़ रहे हो, होंगे इसके कुछ फायदे, मुझे क्या पता हमें तो देखो चाय कॉफी पीना आता है, तुम्हारे सिलेबस से भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब कितने तरीके के टी होती है, मतलब टी के लीव्स होते हैं ऐसा, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्रिक टी, भैया ईट वाली टी, हाँ ठीक है। देखो ब्लैक टी में हम दूध मिला के पिए, ठीक है। ब्लैक टी जनरली क्या होता है, इसमें ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, ये ज्यादा सुपीरियर होती है, ये ज्यादा चीजों से गुजरती है बेसिकली, जो जिंदगी में ज्यादा गुजरेगा वो तो नहीं सुपीरियर होगा। तुम अगर कभी रिलेशनशिप में नहीं आए तो तुम वैल्यू नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर की, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम्हारी क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट किया, तो जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बेटर हाफ जो भी होगा, मतलब फ्यूचर में, तुम उसकी कदर करो। वाइज वर्ड्स फ्रॉम रोनित भैया, आ ही गए आज, चलो ठीक है। ब्लैक टी, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन करनी पड़ती है, ठीक है, हमें वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी पता है। विदरिंग करना क्या होता है, विदरिंग करना क्या होता है, अच्छा यहाँ पे पढ़ा ही नहीं, चलो देखो वही सब स्टेप है, कुछ ज्यादा सिलेबस में है नहीं। ब्रिक टी इंफीरियर कोस्ट लीव्स होती है, ठीक है, उसमें बस ये होता है कि इंफीरियर क्वालिटी के लीव्स है, जो बचे रह गए वो उससे बनती है ब्रिक टी। ये इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होती है, रशिया वगैरह में उस साइड पे थोड़ी ज्यादा होते हैं। और उलोंग टी कौन सी होती है, पार्शियली ड्राई और फर्मेंट की जाती है। पार्शियल ड्राई करना और फर्मेंट करना, ड्राई कैसे करते हैं, ड्राई हमने सूरज में ऐसे रख दिया, सूरज डूबा है यारो दो घुट, नहीं, हमने मतलब उलोंग टी को क्या किया, पार्शियली ड्राई किया, थोड़ा ऐसे भी करते हैं हम सनलाइट में, और फर्मेंट भी किया। फर्मेंट मतलब केमिकल के थ्रू प्रोसेस करना, ठीक है, नॉर्मल ड्राई नहीं करना, फर्मेंट करना केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, फैक्ट्री में। ये उलोंग टी। ग्रीन टी क्या होती है, फर्मेंट नहीं होती है, ये ड्राइड इन सन होती है। ब्रिक टी में क्या किया था, ब्रिक टी तो चलो क्वालिटी खराब थी। उलोंग टी क्या होती है, पार्शियली ड्राई, हमने सुखाई भी और हमने फर्मेंट भी करी। ग्रीन टी में क्या किया, हमने फर्मेंट किया ही नहीं। ग्रीन टी को क्यों हर्बल बोला जाता है ज्यादा, वो क्यों प्योर क्यों बोल मानते हैं ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसे हमने केमिकल्स में एक्सपोज नहीं किया, उसको हमने सिर्फ ड्राई किया सनलाइट में, ठीक है। ब्लैक टी को हमने फर्मेंट किया, ठीक है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल्स के थ्रू लेके जाते हैं, रोलिंग करते हैं बेसिकली, उसका जो टेस्ट वगैरह देना होता है, शेप वगैरह देनी होती है, वो सब इन सब प्रोसेस में होता है। और फिर जो इम्प्योरिटीज है वो भी निकालनी होती है, वो सब तो चलो हर प्रोसेस में होता है। दिस वॉज योर टी। कॉफी के बारे में बात करें, कॉफी में आता है बाबा बुडान, ये लेके आए थे इंडिया में, कॉफी पहली उगाई थी, मतलब सीड्स लेके आए थे, फिर उगाए थे, फिर उसके बाद प्रचलन हुआ था, जनरल नॉलेज के लिए में भी। 3 तरीके की टीज इंडिया में, कॉफी इंडिया में पाई जाती है, अरेबिका, लिबरिका, रोबस्टा।
अरेबिका सबसे सुपीरियर क्वालिटी की, रोबस्ट लिबरका जो होती है ये इंस्टेंट टी जो होती है तो क्वालिटी थोड़ी सी कम, और रोबस्टा टी सबसे लेस क्वालिटी वाली टी सबसे कम, ठीक है। ये चीज़ जनरली पाई जाती है। क्वालिटी बेसिकली ये होता है न्यूट्रिशन किसमें ज़्यादा है और किसमें क्या बेटर चीज़ है, और ज़्यादा कैफीन से भी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। 18 से 28 डिग्री जनरली पाए जाते हैं। 125 से 200 सेंटीमीटर इन्हें बारिश चाहिए। अब तुम अच्छा पहले ये खत्म कर लेते हैं। लाइट लोमिंग वेल ड्रेन्ड सॉइल, वाटर लॉगिंग नहीं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं। डायरेक्ट सनलाइट वाला पॉइंट हमने कर लिया, और वाटर लॉगिंग नहीं। भैया इसका मतलब क्या, देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि 150 से 250, यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया 125 से 200, मतलब बारिश तो दोनों को ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपने ऐसा यहाँ पे क्यों लिख दिया कि वाटर लॉगिंग नहीं। देखो बारिश दोनों को चाहिए, लेकिन बारिश दोनों को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी खड़ा हो जाए। बारिश हो, पानी थोड़ा सा मिले जितना मिलना, और पानी खड़ा ना रहे, वाटर लॉग ना हो, बह जाए। तो इसीलिए प्लेन्स पे जनरली कम उगाई जाती है ये चीज, कम उगती है बेसिकली। ज्यादा किस में उगती है, ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, पहाड़ों पे, या पहाड़ों पे भी नहीं तो हम असम में हम देखोगे तुम ऐसे जो ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं स्टेप कल्टीवेशन, वहां पे ऐसे ज्यादा उगाई जाती है। यहाँ पे उगाया, यहाँ पे उगाया, यहाँ पे उगाया, उससे क्या कि यहाँ पे बारिश हुई तो पानी यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे यूज हुआ तो बाकी यहाँ पे आ गया, ऐसे नीचे जाता रहेगा, खड़ा नहीं होगा पानी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी बेसिकली। तो वो चीज़ तो के लिए वहाँ पे उगाई जाती है, ये लॉजिक है उसका, ज्योग्राफी इज लॉजिक, ठीक है। तो हमें कई बार समझ नहीं आता, वो बात अलग है। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में 3 है, कॉटन, जूट और शुगर केन। अब अगर तुमने पिछला चैप्टर देखा या अगला चैप्टर जो भी है, मैंने वो पहले बनाया था जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला था, उसमें हम ये 2 चीज़ें कर चुके हैं, कॉटन और शुगर केन। लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। कॉटन खारिफ क्रॉप है, गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। और तुम मुझे बताना है कि अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, मुंबई को क्या बोला जाता है, बताना। ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। 50 to 80 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। 20 to 32 डिग्री जनरली ये होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम उस चैप्टर में आई थिंक पढ़ी थी, बट अच्छी बात है दोबारा रिवीजन हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, भैया वही ब्रॉडकास्टिंग मेथड कॉटन उगाने के लिए, ठीक है। जो सीड, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सुन लेना, बाकी चीज़ें तो तुम समझ ही लोगे, वो तो आसान ही है, लेकिन ये प्रोसेस किताब में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। गिनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम सीड और फाइबर को अलग अलग करते हैं, सिंपल, ठीक है। अलग कर दिया, जब फाइबर को अलग कर दिया तो इसको कॉम्ब किया जाता है। देखो फाइबर के ऐसे लंबी लंबी पतली पतली होगी तो उसको कॉम्ब किया जाता है, साथ में लेके आया जाता है, साफ करके स्लाइवर बनाया जाता है, गुच्छे। जब स्लाइवर बना लिया, स्लाइवर के स्पिंडल से सॉरी स्लाइवर से स्पिंडल बनते हैं, स्लाइवर से पूरे ऐसे जैसे बंडल, तुम स्प्लेंडर क्या लिख दिया मैंने, ब्लंडर समझ लो, ठीक है। जो पूरे बंडल ऐसे बन गए, बंडल को स्पन किया जाता है ऐसे गोल 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 पतला पतला गोल गोल बना के उसका कॉटन यार्न बनता है, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब जो ये स्लाइवर होता है ना, स्लाइवर कितना लंबा है उसके उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल। जो 27 मिलीमीटर से या फिर 2.7 सेंटीमीटर से, ठीक है, मैंने एम लिखा है, एम समझ लेना भाई, मीटर मत समझ लीजिए, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है। अब जो एग्जाम हॉल में ये याद रखना, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वहाँ पे अगर तो मिलीमीटर आया तो ये है, अगर सेंटीमीटर आया तो इसको डिवाइड बाय 10 कर देना, वही चीज़ है। 27 या उससे ज़्यादा हो तो लॉन्ग, ठीक है। मीडियम क्या होता है, 22 तक होता है जनरली, ठीक है। 18 से 22 के इसके बीच में, 19 से 22 के बीच में। और शॉर्ट जो होता है 19 मिलीमीटर या उससे छोटा, ठीक है। ये जनरली जो तुम्हारा स्लाइवर होगा वो जितना होगा उसके बेस पे इन्हें बोला जाता है। जितना लंबा होगा वो कॉटन फिर उतना ही प्योर होता रहता है, ठीक है। छोटा नहीं तो अलग अलग जोड़ के फिर वो थोड़ा उतना साफ नहीं रहता, ठीक है। कॉटन। अब जूट, जूट एक खारिफ क्रॉप है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है, बिकॉज इंडिया का बहुत फायदा किया है इन्होंने, मतलब कमर्शियल क्रॉप है तो कमर्शियल काफी फायदा होता है। 24 से 36 डिग्री, 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश। रिच लोमी एलुवियल सॉइल चाहिए। हार्वेस्ट करने में पहले कट करना पड़ेगा, काट दिया, उसके बाद रेटिंग करनी पड़ती है, कट करने के बाद रेटिंग करनी पड़ती है जूट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेटिंग मतलब क्या, रेटिंग मतलब सोकिंग ऑफ स्टॉक्स इन फ्लोइंग क्लीन वाटर टू सेपरेट फाइबर फ्रॉम स्टेम। ये क्या लिख दिया भैया, कुछ समझ नहीं आया, हमारे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, चैप्टर समझ आ रहा था, ये क्या हो गया। देखो रेटिंग क्या होता है, तुमने काट लिया जूट क्या पौधा, जब तुमने काटा तो तुमने वो जो स्टॉक्स थे, ठीक है, बंडल जो स्टॉक्स थे, उनको बहती हवा सा था वो पानी में से रख दिया, पानी में रख दिया। पानी में कुछ देर रखा तो जो उसके ऊपर वाली चीजें थी, ठीक है, जो स्टेम थी वो अलग हो जाएगी, फाइबर अलग हो जाएगी, जो स्टेम वो सड़ जाएगी, ठीक है, बेसिकली गल जाएगी थोड़ी सी, और जो अंदर की चीज है जो कि असली हमें फाइबर चाहिए वो अलग हो जाएगा, वो निकल आएगा, दैट विल हेल्प अस, ठीक है। आसान हो जाता है, मतलब वो एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही बनता है। शुगर केन के बारे में भी हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में, लेकिन
21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस में, 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश में। सेट मेथड होता है एक, और ये क्या है, रटून मेथड। सेट मेथड और रटून मेथड, इन दो, मैं तुम्हें देखो ये सिलेबस में है भी कि नहीं, मुझे मिला नहीं यार, बट अगर देखो कुछ नहीं है ज़्यादा। सेट मेथड वही होता है कि तुम, जैसे मैंने पहले एक बार बोला था ना, कि तुम सॉइल में नए सीड्स वगैरह लगा रहे हो, नहीं ऐसे मतलब पूरा ड्रिल करके बीच में डाल रहे हो और पूरा वो कर रहे हो। रटून मेथड बेसिकली ये होता है कि तुम जब काट रहे हो तुम उसे पूरा काट ही नहीं रहे बिल्कुल, मतलब उससे काट रहे हो और वहीं से दोबारा उग रहा है, तो दैट इज शुगर के जनरली रटून मेथड से उगाया जाता है, ठीक है जनरल ये चीज़ होती है। उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी जो है। और इनके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ज़्यादा दूर नहीं हम कर सकते खेतों से, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें प्रोसेस करना पड़ता, नहीं करते तो उसका सुक्रोज लेवल बहुत कम हो जाता है, उसमें जो असली हमें शुगर चाहिए वही तो मिल ही नहीं पाती, तो फायदा नहीं होता किसानों को ज़्यादा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगी चाहिए, महंगी होती है, क्यों, क्योंकि कॉस्टली होती है, बल्कि होता है और हमें फास्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। बाय प्रोडक्ट क्या है, मोलासेस, बैगेस और प्रेसमड और जैगरी या गुड़ वगैरह भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। इन सब का तो हम उस चैप्टर में हम फिर से पढ़ चुके हैं। इनका मुझे बताना कि इनसे क्या बनता है, इनसे क्या मतलब किस चीज़ में ये लोग यूज़ होते हैं, ठीक है। एक अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में यूज़ होता है, एक वैक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा किस में, ये दिस इज द क्वेश्चन। देखो यार एंड में तो बस यही, जैसे तुम हमारे दिल में रहती हो, जैसे तुम हमारे दिल में रहती हो, क्या अपने मन में भी यही कहती हो। जैसे तुम हमारे दिल में रहती हो, क्या अपने मन में भी यही कहती हो कि मिल जाए अगर मुझे ना चाहिए कोई दूजा। मिल जाए ये अगर मुझे ना चाहिए कोई दूजा, क्या करती हो तुम भी मेरे लिए ऐसी पूजा। क्या बात है, क्या बात। तो इसी शायराना अंदाज में आज की इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पढ़ाई की, चाहे किसी से बात करने की, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब चीज़ें चाहिए, बस टाइम पता होना चाहिए। गलत टाइम पे गलत चीज़ करोगे तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, गलत रिजल्ट ही आएगा। से या नमस्कार जी।